प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का पाठ कक्षा 10 के संस्कृत के तृतीय पाठा सूक्ति सुधा पर आधारित है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ हम बताने चल रहे हैं। यदि यह अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिना देरी किए हुए हम अपने पाठ का अर्थ बताने चल रहे हैं। सूक्ति सुधा। सूक्ति माने सूक्ति का, सुधा माने अमृत। सूक्ति का अमृत या सूक्तियों का अमृत। आइए पहला देखते हैं। इसमें सबसे पहला लिखते हैं संदर्भ। संदर्भ सबके लिए वही लिखा जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य पीयूषम खंड के तृतीय पाठा सूक्ति सुधा से लिया गया है। अर्थ देखते हैं। संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है, भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या माने प्रमुख, मधुरा मधुर, दिव्या अलौकिक, गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा के लिए आया हुआ है। तो भाषाओं में मुख्य और मधुर अलौकिक संस्कृत भाषा है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस्माद्वी। तस्माद्वी इसका काव्यम काव्य। इसका काव्य मधुरम मधुर है। इसका काव्य मधुर है। तस्मादपि उससे भी मधुर है। सुभाषितम उसकी सुंदर वाणी। उससे भी मधुर है उसकी सुंदर वाणी। भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस्माद्वी काव्यम मधुरम उसका काव्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम उससे भी मधुर है उसकी सुंदर वाणी। आइए देखते हैं दूसरा श्लोक। इसमें बताया गया है कि धरती के 3 रत्न के बारे में बताया गया है। संदर्भ पहले की तरह लिखा जाएगा। पृथिव्याम पृथ्वी के, पृथिव्याम पृथ्वी में, त्रीणि माने 3, रत्नानि रत्न हैं। पृथ्वी में 3 रत्न हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि पृथ्वी में 3 रत्न हैं। जल अन्नम सुभाषितम। जल अन्नम माने अन्न, सुभाषितम सुंदर वाणी सुंदर वचन। पृथ्वी में 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ैः मूर्खों ने, पाषाण खंडेषु पत्थरों को, पाषाण खंड माने पत्थरों को, रत्न संज्ञा रत्नों का नाम, विधीयते माने दे दिया है। मूर्खों ने पत्थरों को रत्नों का नाम दे दिया है। फिर से देखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि पृथ्वी में 3 रत्न हैं। जल अन्नम सुभाषितम जल, अन्न और सुंदर वाणी। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु मूर्खों ने पाषाण खंडेषु माने पत्थरों को, रत्न संज्ञा विधीयते रत्नों का नाम दे दिया है। आइए देखते हैं तीसरा श्लोक। संदर्भ पहले की तरह। इसमें मूर्ख और विद्वान या बुद्धिमान व्यक्ति के समय बीतने के संदर्भ में बताया गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन। काव्य और शास्त्र के विनोदेन माने आनंद में। काव्य शास्त्र विनोदेन काव्य और शास्त्र के आनंद में। कालो गच्छति कालो समय, गच्छति व्यतीत होता है। धीमताम बुद्धिमान व्यक्ति का। नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति का अर्थ यहाँ से लगाएंगे। धीमताम बुद्धिमान व्यक्ति का समय। काव्य शास्त्र विनोदेन
काव्य और शास्त्र के आनंद में कालो गच्छति धीमताम व्यतीत हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति का समय काव्य और शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है। व्यसनेन चा मूर्खाणाम, और मूर्खों का समय, व्यसनेन चा मूर्खाणाम, और मूर्खों का समय या तो व्यसन में बीतता है, व्यसन में बीतता है, निंदित कार्यों में, व्यसन निंदित कार्यों में। मूर्खों का समय या तो निंदित कार्यों में बीतता है, निद्रया या सोने में, कलहेन वा अथवा झगड़ा करने में। तो बुद्धिमान व्यक्ति का समय काव्य और शास्त्र के आनंद में बीतता है, जबकि मूर्ख का समय या तो निंदित कार्यों में, सोने में अथवा झगड़े में व्यतीत होता है। प्रस्तुत है चौथा श्लोक। श्लोक तस्तु, श्लोक छंद, श्लोक ताम, श्लोक माने कीर्ति को, याति माने प्राप्त करता है। श्लोक या छंद श्लोक ताम याति, कीर्ति को प्राप्त करता है। यत्र जहाँ तिष्ठन्ति रहते हैं साधवाः सज्जन पुरुष। अर्थ यहाँ से लगाएंगे कि यत्र तिष्ठन्ति साधवाः, जहाँ पर सज्जन पुरुष रहते हैं वहाँ श्लोक तस्तु, श्लोक छंद श्लोकताम याति, कीर्ति को प्राप्त करता है। जहाँ सज्जन पुरुष रहते हैं वहाँ श्लोक कीर्ति को प्राप्त करता है। लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवा, जहाँ पर, यत्र जहाँ, तिष्ठन्ति असाधवा, दुर्जन पुरुष रहते हैं, तिष्ठन्ति रहते हैं, असाधवा दुर्जन पुरुष, और जहाँ दुर्जन पुरुष रहते हैं वहाँ लकारो लुप्यते यत् तत्र, वहाँ लकार, ला शब्द, ला लकार, लुप्यते लुप्त हो जाता है, वहाँ ला शब्द लुप्त हो जाता है और फिर शोक प्राप्त होता है, क्योंकि इस लोक ला हटा देते हैं तो शोक वहाँ शोक प्राप्त होता है। जहाँ सज्जन पुरुष रहते हैं वहाँ श्लोक छंद श्लोक को या यश को प्राप्त करता है। अर्थ फिर से देखते हैं। यत्र तिष्ठन्ति साधवाः, जहाँ सज्जन पुरुष रहते हैं वहाँ श्लोक या छंद श्लोकताम याति, यश को प्राप्त करता है। लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवाः, और जहाँ दुर्जन पुरुष रहते हैं वहाँ ला लकार लुप्त हो जाता है, फिर शोक प्राप्त होता है। आगे देखो। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि अब्रुवन्। अप्राप्त कालम, काल माने अवसर, अवसर के प्रतिकूल या अवसर के विपरीत, वचनम माने बात, वाणी, अवसर के प्रतिकूल बात। बृहस्पतिरपि अब्रुवन्, चाहे देव गुरु बृहस्पति ही बोले, अवसर के प्रतिकूल बात चाहे देव गुरु बृहस्पति ही बोले। प्राप्नुयात् बुद्ध अवज्ञान अपमानश्च, बोलने वाली बात, प्राप्त माने मिलने वाली, अवसर के प्रतिकूल मिलने वाली बात, बुद्ध ज्ञान, ज्ञान के अवमानना तथा अपमान को प्राप्त करता है। शाश्वतम निरंतर, निरंतर ज्ञान के अवमानना और अपमान को प्राप्त करता है। अर्थात अवसर के प्रतिकूल वाणी चाहे देव गुरु बृहस्पति ही क्यों ना बोले, वो वाणी या वह बात अवमानस, ज्ञान की अवमानना और अपमान को निरंतर प्राप्त करता है। वाचम, वाणी के प्रभाव का वर्णन करते हुए इसमें बताया गया है कि वाचम श्रद्धा सममेतस्य पृच्छश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अप्य अरुण रोदितम। कहते हैं वाचम वाणी श्रद्धा सममेतस्य, श्रद्धापूर्ण वाणी बोलना चाहिए, वाच्यम बोलना चाहिए, श्रद्धा सममेतस्य, श्रद्धापूर्ण वाणी, श्रद्धा से परिपूर्ण वाणी बोलना चाहिए या विनम्रता से परिपूर्ण वाणी बोलना चाहिए। पृच्छश्च विशेषतः, विशेष रूप से पूछते समय,
श्रद्धा से परिपूर्ण या विनम्रता से परिपूर्ण वाणी बोलना चाहिए। विशेष रूप से पूछते समय प्रोक्तम बोली गई वाणी श्रद्धा विहीन से विहीन या सम्मानहीन मर्यादाहीन वाणी दिखेगा। प्राप्त आरुण्य रुदितम समम, श्रद्धा से विहीन व्यक्ति का जंगल में रोने के समान व्यर्थ है। श्रद्धा विहीन से, श्रद्धा से हीन, श्याप्य आरुण्य जंगल में, रुदितम उपमम माने रोने के समान व्यर्थ है। श्रद्धा से विहीन वाणी बोलना जंगल में रोने के समान व्यर्थ है। प्रस्तुत है श्लोक संख्या 7। वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुड़ा नाचा नियते साम्य विभाग हरनैहि विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। कहते हैं विद्या का विभाजन नहीं किया जा सकता। वसुमती पतिना, वसुमती धरती के, पतिना माने पति, वसुमती पतिना राजा के लिए आया हुआ। राजा नु सरस्वती यानी विद्या का विभाजन राजा के द्वारा, बलवता बलवान, रिपुणा नाचा और बलवान शत्रु के द्वारा ना नियते नहीं ले जाया जा सकता। विद्या या सरस्वती अथवा ज्ञान को राजा अथवा और बलवान शत्रु द्वारा नहीं लिया जा सकता। सम विभाग हरनई विभज्यते, और सम माने बराबर, विभाग माने भाग का, हरनई माने हरने वाला, बराबर भाग का हरने वाला अर्थात बराबर हिस्से का बंटवारा करने वाला भाई द्वारा भी विभज्यते इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते, इसलिए बुधैर माने ज्ञानी लोग कई प्रकार से इसकी रक्षा करते हैं। यानी सरस्वती ज्ञान को राजा के द्वारा और बलवान शत्रु के द्वारा नहीं लिया जा सकता, और ना बराबर भाग बांटने वाले भाई के द्वारा बांटा जा सकता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कई प्रकार से इसका सेवन करते हैं। आगे देखिए, लक्ष्मीर ना या याचक दुख हारिणी, वह लक्ष्मी नहीं है याचक दुख हारिणी, जो याचकों के दुख को हरने वाली ना हो। लक्ष्मी ना याचक दुख हारिणी, वह लक्ष्मी नहीं है जो याचकों के दुख को हरने वाली ना हो। विद्या ना याप्य च्युद भक्ति कारिणी, और वह विद्या नहीं है जो भक्ति की भावना को उत्पन्न करने वाली ना हो। वह लक्ष्मी नहीं है जो याचकों के दुख को हरने वाली ना हो, और वह विद्या नहीं है जो भक्ति की भावना को उत्पन्न करने वाली ना हो। पुत्रो ना यह, और वह पुत्र नहीं है। पुत्रो ना यह, और वह पुत्र नहीं है। पंडित मंडल अग्रणी, जो विद्वानों के, पंडित माने विद्वानों के, मंडल माने बीच में, सभा में, अग्रणी आगे न बैठता हो, और वह पुत्र नहीं है जो विद्वानों की सभा में आगे ना बैठता हो। सा नैव सा नैव सा नैव सा, यदि ऐसा नहीं है तो वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, वह विद्या विद्या नहीं है, और वह पुत्र पुत्र नहीं है। फिर से देखिए, वह लक्ष्मी नहीं है जो याचकों के दुख को हरने वाली ना हो, और वह विद्या नहीं है जो भक्ति की भावना को उत्पन्न ना करने वाली हो, और वह पुत्र नहीं है जो विद्वानों के सभा में आगे ना बैठने वाला हो। यदि ऐसा नहीं है तो वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, वह विद्या विद्या नहीं है, और वह पुत्र पुत्र नहीं है। 9वां देखते हैं, केयूराह केयूराह ना विभूषयन्ति पुरुषम हारा ना चंद्रोज्जला। कहते हैं केयूराह, केयूराह जो वीर पुरुष जो है भुजाओं में बाजूबंद पहनते हैं उसको केयूराह बोलते हैं।
ना विभूषयन्ति पुरुषम। केयूरा माने बाजू बंद, ना विभूषयन्ति विभूषित नहीं करते, सम्मानित नहीं, शोभा नहीं बढ़ाते, पुरुषम माने वीर पुरुष की, वीर पुरुष की शोभा बाजू बंद नहीं बढ़ाते। हारा ना चंद्रोज्ज्वला, और ना हार मोतियों की माला चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान सफेद, और ना चंद्रमा के समान सफेद मोतियों की माला उसकी शोभा बढ़ाती हैं। यानी किसी व्यक्ति की शोभा या वीर पुरुष की शोभा भुजाओं में पहनने वाले बाजू बंद नहीं बढ़ाते, और ना ही चंद्रमा के समान सफेद मोतियों की माला अथवा हार उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ना स्नानम, ना स्नान, ना विलोपनम, ना लेप लगाना, ना विलोपनम ना लेप लगाना या उपटम लगाना, उपटन लगाना, ना कुसुमम अलंकृता मूर्धजा, और ना ही फूलों से सजा हुआ मूर्धजा माने केस, और ना ही फूलों से सजा हुआ केस या बाल किसी की शोभा बढ़ाते हैं। किसी व्यक्ति की शोभा या किसी वीर पुरुष की शोभा या किसी व्यक्ति की शोभा ना तो बाजू बंद बढ़ाते हैं, और ना ही चंद्रमा के समान सफ़ेद मोतियों की माला उसकी शोभा बढ़ाती हैं। ना स्नान, ना उबटन लगाना, और ना बालों में सुंदर फूल लगाना। वाण्डे का समलंकरोति, वाणी ही समलंकरोति अलंकृत करती है, शोभा बढ़ाती है। वाणी ही शोभा बढ़ाती है पुरुषम माने व्यक्ति की, या संस्कृता धार्यते जो संस्कृत धारण करता है। वाणी ही उस व्यक्ति की शोभा बढ़ाती है जो संस्कृत धारण करता है, अर्थात संस्कृत में वाणी बोलता है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, इसके बिना सारे आभूषण क्षीयन्ते व्यर्थ हैं। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, इसके बिना सारे आभूषण व्यर्थ हैं। सततम वाग्य भूषणम भूषणम, निरंतर वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है। वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है। कहते हैं कि वाणी ये केयूरा भुजाओं में या किसी व्यक्ति की शोभा भुजाओं में पहनने वाले बाजू बंद नहीं बढ़ाते, और ना ही चंद्रमा के समान सफ़ेद मोतियों की माला उसकी शोभा बढ़ाती हैं। ना स्नान, ना लेप लगाना अथवा उबटन लगाना, और ना ही बालों में सुंदर फूल पहनने से शोभा बढ़ती है। वाणी ही किसी व्यक्ति की शोभा बढ़ाती है जो संस्कृत धारण करता है। इसके बिना, वाणी के बिना सारे आभूषण व्यर्थ हैं, क्योंकि वाणी ही, सुंदर वाणी ही सबसे बड़ा आभूषण है। धन्यवाद।